ब्रह्मचर्य में एक जोश होता है, एक उन्माद होता है, एक जिद्दी स्वभाव होता है। हारने का स्वभाव ही नहीं होता ब्रह्मचारी का। जहाँ हारने का स्वभाव होता है वहीं वो विजय प्राप्त करता है। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अगर तुम्हें व्यायाम ही करना है, तुम जवान हो और 3-4 खंड की सीढ़ी तो नीचे आओ, नीचे से ऊपर 11 बार उतरो, दौड़ो, अभी व्यायाम हो जाएगा। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा, दौड़ो। अब आधा घंटा पद्मासन 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो आजकल शिक्षाएं भी दी जाती है। काम आपके अंदर अपना अधिकार कर लिया, फिर मतलब पशु में और आप में अंतर नहीं रहेगा। जैसे पशु ये नहीं देखता कि ये हमारे क्या रिलेशन में लगती है, नहीं हमारा क्या संबंध, वो नहीं देखता। वो ऐसे ही जब काम आ जाता है तो कोवा मदांधो मदना तुरोवा। बोले अंधों में अंधा, मतलब बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसके अंदर काम ने व्याकुलता पैदा कर दी। अब वो कुछ भी कर सकता है, मतलब अब उसमें ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। आप समाचारों में सुनते हैं, लोक में देखते हैं, वो संभल नहीं पाए, काम ने अधिकार कर लिया, सर्वनाश कर दिया। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी अमोघ वस्तु है कि जो चिंतन मात्र से भी नष्ट हो सकती है। क्रिया प्रक्रिया संग, ये तो आगे की बात हो गई। ब्रह्मचारी को चाहिए कम से कम 2 बार स्नान, नहीं त्रिकाल स्नान। गुरु भगवान की कृपा से प्रारंभ में ये संस्कार डाल दिए गए थे, आज भी 3 बार स्नान होता है। अरे मस्ती, वैराग्य की एक मस्ती होती है। ब्रह्मचर्य में बिल्कुल गांव की बातें हमें बता रहे। बांध लगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी धर्म की तैयारी। ऐसे थोड़ी परमार्थ पथ पे चला जाता है। भीष्म ने शपथ ली तो उनके सामने कितनी विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई कि साक्षात भगवान परशुराम और उनके विद्या प्रदाता गुरु, वे उनको आज्ञा दे रहे हैं कि अंबा से तुम विवाह करो। बोले गुरुजी सब बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे? बोले मैंने धरती आकाश सूर्य चंद्र 10 दिशाओं को साक्षी करके कहा है, मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। ये क्या है? जैसे गिलहरी नहीं, एकदम चिलचिलाती भाग, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता। पता नहीं तुम लोगों को बातें समझ में क्यों नहीं आ रही। हाँ, सच्ची बात कहते। ब्रह्मचर्य में खान पान वाली बात की नहीं कि रबड़ी रसगुल्ला हो तब चिकना, वो तो पेट चिकना है, पेट चिकना मिलेगा एकदम। पक्की बात कहता हूँ, पक्की। अगर कोई पवित्र हृदय से बात सुनेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। जो इसके अनुसार, वो बहुत मलिन हृदय वाले हो तो बात अलग, नहीं जो इसके अनुसार चलते हैं ना, बहुत बेईमान है ये मन। सदैव हमको गिराने की ही कोशिश की, कभी उठाने की नहीं। इसको जब देखा है तो ये हमारे नाश का ही कारण बना है, हमारे पतन का ही कारण बना है। हमें गिराने की कोशिश की है। गुरु प्रदत्त विवेक के द्वारा इसको जो पकड़ पाए, समझ पाए, ओहो इसकी तो चाल ही है। अब महाकुआ साबुन लगा के ब्रह्मचारी, रजोगुण चढ़ेगा, काम भावना जागृत होगी, भजन। अरे इससे राग हटाना है भाई, इससे राग हटाना है। त्वचा स्वयं साफ रहेगी यदि आप तेल मालिश नहीं करते। तेल की जरूरत क्या है? जब ब्रह्मचर्य है तो तेल की जरूरत क्या है? माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें पीड़ा होना ब्रह्मचर्य की हीनता का लक्षण है। रीढ़ की हड्डी झुकना, हर समय झुककर बैठना, दांत के मसूड़े फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर से दुर्गंध आना, ये सब ब्रह्मचर्यहीनता का लक्षण है। और ये कहते निकालो बन जाएगा, निकालते रहो बनता रहेगा, छोड़ दो तुम, खत्म हो जाएंगे ये लोग, बनता रहेगा, कुछ नहीं इनके पल्ले। ये जब पत्नी आएगी लात मारेगी, इनके कैसे लात मारेगी वो वीडियो बनाऊंगा। जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, यदि छंतो, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। सावधान हो जाइए, आप एकांत में भी भगवान के सामने हैं
आपको हमारे श्यामा श्याम देख रहे हैं, ऐसी भावना से हर समय सजग रहोगे तो पापाचरण बंद हो जाएगा। जो मनुष्यपन का जो आधार है वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य आपका जितना अच्छा है, जितना मजबूत है, आपका जीवन उतना ही अधिक आनंद से भरा हुआ है। इस मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ करने के लिए ऋषियों ने जो सरिया दिया वो दिया ब्रह्मचर्य का, और इतना अधिक भर दिया, इतना अधिक भर दिया। आप क्या सोचते हो ब्रह्मचर्य कितने साल का कहा ऋषियों ने? तमोगुण रजोगुण का विकार, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। फ्रस्ट्रेशन क्या है? हाँ, बोले उसको शांत करने का बहुत बढ़िया उपाय है, हस्त मैथुन कर लीजिए और आप शांति से फिर अध्ययन कीजिए, फिर स्वाध्याय कीजिए। कैसी बुद्धि मारी गई कि मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे लोग कैसे हमारे समाज को आगे बढ़ने देंगे। आप सोचो, जो कह रहा है वीरपात करके शांति मिलेगी, फिर आप अध्ययन कर लीजिए, वो मित्र हो सकता है। अरे वीरपात जीवनी शक्ति, आप उसे क्या समझते हैं? आप ब्रह्मचर्य दे पाओगे, वैसे रह जाता है। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। ऐसे थोड़ी होता है। बिल्कुल समझ, आप रह के देखिएगा, एक नवीन उत्साह। और हारिएगा नहीं। आपने यदि गलत संस्कार बना लिए तो हारिए मत। कुछ समय तक बिना चाहे वो अभ्यास आपको गिराएगा, लेकिन आप बिल्कुल नियम संयम में दृढ़ रहिए, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ये आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा। आपने एक बार उसके वेग को रोक दिया ना, तो फिर आपका ब्रह्मचर्य बहुत सरल है। एक बार झटका लगाती हो, लेकिन आपने उस एक झटके से बचना है। एक झटके से बच गए तो बच गए, फिर कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए बड़ी वाले ब्रह्मचारी बन जाओ। यदि ब्रह्मचर्य पालन ना करा ना, फिर तुम्हें पता ही क्या होगा। तो इसलिए अच्छे वाले ब्रह्मचारी बनो। गलतियां हो गई फिर उठ जाओ, क्या ऐसी आफत आ गई है। और ब्रह्मचर्य में जो आनंद है ना, मैं सीधा सीधा ऋषियों ने लिख दिया, वो आनंद किसी और चीज में नहीं दिया। अब आप अपने जीवन को ऐसे गर्त में गिराने जा रहे हैं जो पूरे जीवन आपको दुख देगा, क्योंकि आप एक सदगृहस्थ नहीं बन पाएंगे। यदि आपने ऐसे गंदी आदतें की और आपका ब्याह हो गया तो आप अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेंगे। आप एक पत्नी व्रत धारण नहीं कर पाएंगे, आप एक पति व्रत धारण नहीं कर पाएंगे। तो आपका न्यू जो जीवन का उत्थान करने की थी, आपने उसी को नष्ट कर दिया। अगर आप सुधरो, आप सुधरो, आप सुधरो तो सुधर गए समाज। हम दूसरे को सुधारने की चेष्टा न करें। यदि हम अपने को व्यसन और व्यभिचार रहित बनावें तो हमारा समाज सुधर जाए। अगर हम एक एक आदमी सुधरना चाहे तो समाज सुधर जाए, लेकिन सुधरने के पक्ष में बहुत कम लोग हैं और बिगाड़ने और बिगड़ने के पक्ष में बहुत सहजता है ना, उसमें सरलता है। सुधरना चढ़ाई चढ़ना है और बिगड़ना फिसलना है। फिसलने के लिए सब तैयार है और फिसलाने के लिए तैयार है, लेकिन चढ़ने और चढ़ाने के लिए अध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ, पवित्रता की तरफ ये बहुत कम रह गए हैं समाज में, जो ऐसा चलना चाहते। व्यायाम करते हैं, ये कोई व्यायाम पैरे से ये कोई व्यायाम का मतलब पसीना निकले शरीर से। आपके शरीर को 1-2 किलोमीटर दौड़िए। अच्छा, बाहर दौड़ने के लिए तो जगह जगह ऐसी सुविधाएं आजकल हो गई हो, रेडीमेड, हाँ उसमें, और ऐसे कुछ साधन है जिससे करिए। ये भजन है। अगर शरीर स्वस्थ है, पुष्ट है, तो आप भगवत सेवा, देश सेवा सब कर सकते हैं। समस्त उपासकों से प्रार्थना है, ये 1 करोड़ बार गिरावे तो भी हताश मत होना। इस पर हमें विजय प्राप्त। 1 करोड़ बार मुझे फेल कर दे तो ऐसे नहीं होना कि अब क्या करूं, 1 करोड़ बार हार गया। इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे और ये बस में होगा, क्योंकि अगर वश में ना होता तो भगवान आदेश ना करते। ये वश में होता है, लेकिन बहुत जन्म का है, खिलाड़ी है और हम इसी के अधीन रहे हैं। ये हमारी नस नस से वाकिफ है, वो जानता है कौन सी नस दबा देंगे तो गिर जाएगा। सच्ची बात है, इसको देखा है, बहुत नजदीकी से देखा है। ऐसा फुसला के गिराता है, पूछो मत, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गिराने जा रहा है।
जो साधक 6 बजे तक सुबह सोता है ब्रह्मचारी रह सकता है? बिल्कुल नहीं, ये सब व्यर्थ की बात है। जो साधक है 6 बजे सोता है, 6 बजे तक सोता है। ब्रह्मचारी 4 से 6 के बीच में निश्चित वो बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। जो साधक है 2 बजे और 3 बजे के बीच में हर साधक को उठ जाना चाहिए। ज्यादा भाई तुम बहुत रात्रि में विलंब से सोते हो तो 4 बजे तक उठो। 4 के बाद तो फिर सैया पे नींद ही नहीं आएगी। अभ्यास होता, साधना का मतलब क्या होता है?